आज हम लोग रश्मिरथी खंडकाव्य से बोर्ड परीक्षा में किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। सभी छात्रों को एहतियात होना चाहिए। जिस तरह से 10th में उन्होंने तुमुल खंडकाव्य से प्रश्न का उत्तर दिया, उसी तरह 12th में उनको रश्मिरथी खंडकाव्य से उत्तर देना है। वहाँ कई खंडकाव्य से प्रश्न रहेंगे और अपने रश्मिरथी खंडकाव्य में जाकर के 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर देना है। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न किस आधार पर पूछता है, कैसे पूछता है, उसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु या कथानक का संक्षेप में परिचय लिखिए। तो जब रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु या कथानक संक्षेप में अगर पूछे तो उसमें हमें 7 सर्ग हैं और 7 सर्ग का हमें कथानक लिखना पड़ता है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हिंदी में 12th में कई सारे क्वेश्चन बड़े पूछते हैं, इसलिए हमको क्वेश्चन समझना चाहिए। उसी के नीचे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो संभवतः हो सकता है कि और दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिखाई पड़े, कह रहा है कि रश्मिरथी की कथा सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए, ऑप्शनल करके ये पूछ रहा है। यहाँ पर सारांश लिखना है तो कथा वस्तु आप 7 सर्ग जो लिखेंगे उसकी अपेक्षा अगर सारांश लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम समय लग सकता है, यह भी ध्यान देंगे। उसके बाद यह पूछा है अथवा रश्मिरथी के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अपने शब्दों में लिखिए। और यह आपको ज्ञात रहे कि ये महाभारत से लिया गया है, तो आपको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रथम सर्ग में है क्या, यह जान लेते हैं। प्रथम सर्ग में आपका स्केल है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। आपका प्रथम सर्ग क्या है, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। अगर ये देखना है हमको पहला क्वेश्चन, अगर उसमें पूछा हो कथा वस्तु पूछा हो या कथा वस्तु के स्थान पर सारांश पूछा हो, फिर ऑप्शनल में यदि पूछा हुआ है प्रथम सर्ग की कथा वस्तु, तो प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखें, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। आप स्पेस डालिए वहां प्रथम सर्ग के अंतर्गत क्या है, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। इसमें हमको इतना स्टेप याद रखना चाहिए कि जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया जाता है, उस समय उस सभा में कर्ण नहीं है। कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किए जाने के उपरांत वहां पहुंचता है और अपने धनुर्विद्या से द्रोणाचार्य सहित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है और साथ ही अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने लगता है। तो उस पर कृपाचार्य बड़ी चतुराई से उसका कुल पूछते हैं और कहते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय कुमार है और तुम सूत पुत्र हो, अर्जुन तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। इस पर दुर्योधन वहां है और बड़ी चतुराई से वह काम लेता है। वह कहता है कि जिस प्रकार से नदियां जो होती हैं, जब समुद्र में इनका विलय होने लगता है तो समुद्र इनका उद्गम स्थल नहीं पूछता है कि तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वह इस प्रकार के कोई प्रश्न नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का कुल पूछ करके उसे अपमानित करना वीरता का नहीं, यह कायरता का परिचय है।
कायरता का परिचय है। इतना कहते हुए वह कर्ण के सिर पर अंग प्रदेश का मुकुट रख देता है। अंग प्रदेश का मुकुट रख देता है। अब कर्ण हृदय भाव से गदगद है और कर्ण को लेकर के कौरव पक्ष अपने शिविर की ओर चल देते हैं। अब माता कुंती पीछे से मन में सोच रही हैं कि आज मेरा पुत्र ही अपने लोगों के लिए काल बना हुआ है। तो कर्ण के शौर्य प्रदर्शन में आपको यही इतना वृत्तांत लिखना है। हमको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान यह रखना चाहिए बात कि हम किस तरीके से कम समय में और उतने ही अंक को प्राप्त करें। तभी हमने बताया अगर क्वेश्चन आपका कथानक पूछ रहा है उसको टच मत करिए, उसी के ऑप्शनल पर देखिए। अगर कथानक की जगह सारांश है उसको भी मत छूइए। अगर वही ऑप्शन आपका दिया है सर्ग या कोई चित्रण दिया हुआ है तुरंत उस क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए नीचे क्या लिखा है, रश्मि रचि खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय सर्ग क्या है? आश्रम। आश्रमवास है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में यहाँ पर जिस तरह से हमको देखिए कर्ण के शौर्य दर्शन में वहां कर्ण की वीरता के विषय में बताया गया है, तो वहां पर जो उसने ज्ञान प्राप्त किया था आश्रम में, वही दूसरे सर्ग का नाम इसलिए आश्रमवास रखा गया। अभी इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए या रश्मि रचि के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो तीसरा सर्ग क्या है? कृष्ण का संदेश। इस खंड का एक हिसाब से समझा जाए तो ये प्राण है। ये प्राण है। कृष्ण के संदेश में आज नारायण दुर्योधन के दरबार में दूत के रूप में उपस्थित है। अगर व्यक्ति के मन में भाव हो तो नारायण भी उसके दूत बन करके उसकी तरफ से उसकी बातों को कहने के लिए आते हैं। और एक दुर्योधन है जो हर धर्मितावश नारायण की वास्तविकता को पहचान नहीं रहा है, उस परम ब्रह्म की सत्ता को ललकार रहा है, उसको जंजीर में बंधक बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करता है। तो कृष्ण का संदेश बहुत ही सुंदर एक सर्ग है जिसका गान करने से एक आत्मिक बल भी प्राप्त होता है। प्रारंभिक स्थिति क्या है वहां पर कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूप छांव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट सौभाग्य सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भीषण विध्वंस बचाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या नारायण कहते क्या है उस समय दुर्योधन से कि अरे पगले तुमको उस परम ब्रह्म की वास्तविकता का दर्शन साक्षात्कार होते हुए भी तुमको उसकी वास्तविकता का पता नहीं चल रहा। कहते हैं क्या दो न्याय अगर तो आधा दो उसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव खो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन परस में उठाएंगे दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टा हरि को बांधने चला जूठा साध साधने चला जूठा साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति के ऊपर विनाश का समय चलने लगता है जब उसका कार्य बिगड़ने वाला होता है तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी हर कार्य उसका जो भी चाहे कोई उचित सलाह दे चाहे उचित परामर्श दे चाहे उसका हितैषी हो चाहे उसका मित्र हो कोई इष्ट ही हो भाई हो बहन हो सगे संबंधी जो लोग भी हो सब उसको क्या होते हैं शत्रु की भांति दिखाई पड़ने लगते हैं सब शत्रु हो जाते हैं। वही कहा गया वहां पर कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साधिने हाहा दुर्योधन बाधिने।
यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें लय है संसार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संघार फूलता है मुझमें, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर। दृष्टि हो तो दृष्टि अदृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब ये वृत्तांत बहुत बड़ा है। फिलहाल अभी हम लोग कृष्ण के संदेश में, तो कृष्ण के संदेश में देखिए तृतीय सर्ग जब आपको दिखाई पड़े तो कृष्ण का संदेश आप स्पेस डालिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। और बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रथम सर्ग आपका क्या था? कर्ण का स्वर्ग दर्शन था। द्वितीय सर्ग क्या था? आपका आश्रमवास था। तृतीय सर्ग क्या है? कृष्ण का संदेश है। रश्मि रथी चतुर्थ सर्ग, चतुर्थ सर्ग है कर्ण के दान की कथा, कर्ण के दान की कथा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी दान की कथा में एक छिपा हुआ स्टेप जो सत्य परीक्षण छठा सर्ग जो है रश्मि रथी खंड काव्य का, उस छठे को ही उतारा गया है। जिस दिन उस अस्त्र का प्रयोग कर दिया गया उस दिन ये हो गया कि महाभारत का युद्ध अब पांडव विजयी हो चुके हैं। आज कौरवों के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन कर्ण समझ गया है कि युद्ध का जो कुछ भी निर्णय होना था वह समाप्त हो चुका है, युद्ध समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसके पास अब न तो ब्रह्मास्त्र से वह श्रापित है, उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा, ऐसे अस्त्रों को आसीन नहीं कर पाएगा, उसे श्राप मिला हुआ है। जब उस अस्त्र की प्रदान किया, अमोघ अस्त्र प्रदान किया गया, लेकिन शक्ति परीक्षण के रूप में छठे सर्ग में घटोत्कच को जो उतारा गया, उद्देश्य मूल था इस अमोघ अस्त्र को ही नष्ट कर देना। और घटोत्कच उस यहाँ पर जो चौथा सर्ग है, जब वह स्नान इत्यादि, देखिए क्वेश्चन है रश्मि रथी के पंचम सर्ग में सॉरी चतुर्थ सर्ग है, रश्मि रथी के पंचम सर्ग में कुंती कर्ण के संवाद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए रश्मि रथी के पंचम सर्ग अर्थात पांचवा सर्ग में कुंती कर्ण के संवाद वार्तालाप का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहां पर क्या है? माता की विनती, पांचवा सर्ग, पांचवा सर्ग माता की विनती है। अब हम उसका केवल सार बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि विस्तृत रूप से बताया जाएगा तो बहुत क्लास बड़ा हो जाएगा, क्लास बड़ा हो जाएगा, इसलिए सार बता रहे हैं। सार शब्द का अर्थ है तत्व। तो सार में क्या यहाँ पर है? देखिए कि माता कुंती कर्ण के शिविर में प्रवेश करती है और कर्ण अपने बाणों को तर्कस में रख रहा है, तर्कस में रख रहा है। वो वहां पहुंचती हैं और कहती हैं कि हे अंगराज कर्ण, वह मात्र हृदय से बोलती हैं और उनकी भावनाओं को कर्ण समझ रहा है, समझ रहा है। उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य से ही वह बोलता है कि माँ की हृदय की जो भावनाएं हैं उसको मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम समझ रहे हो तो तुम तो दानवीर हो, तुम दान के लिए जाने जाते हो। दानवीर कर्ण तुमको कहा जाता है, भैया तुम दान के लिए जाने जाते हो, तुम मुझको भी कुछ उपहार स्वरूप दो, कुछ दान स्वरूप दो। तो कर्ण ने क्या कहा? हृदय भाव से गदगद होकर कहा कि माता कुंती, मैं आपके 4 पुत्रों को दान दे रहा हूँ, मैं उनको युद्ध में नहीं मारूंगा, मैं आपसे प्रण कर रहा हूँ कि उनके प्राणों को नहीं लूंगा, मैं अर्जुन को ही मारूंगा। और यदि मैं अर्जुन को मार दिया तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, 5 पुत्र हो जाएंगे, 4 तुम्हारे हैं ही, 4 बचे रहेंगे, और प्लस क्या है कर्ण को मिला करके उसने क्या कहा, 5 पुत्र हो जाएंगे। और अगर अर्जुन ने क्या किया, मुझे मार दिया तो 5 पुत्र है ही। तो इस तरीके से वह अपने माता को भी निराश नहीं करता है, जिस माता के कुकृत्य द्वारा जन्मों तक वह आजीवन यातनाओं को सह रहा है, समाज में उसे एक उत्तम स्थान नहीं मिलता है, सही स्थान नहीं मिलता है, सूत पुत्र कहा जा रहा है, जबकि वास्तव में वो पांडव कुमार ही है, वो सबसे श्रेष्ठ है।
कृष्ण के तृतीय सर्ग में कृष्ण ने कहा कि तुम तो पांडव कुमार हो, सबसे अग्रणी हो तुम, और तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान बैठा है। अगर तुम पांडव के पक्ष में चले आओ तो पांडव तुमको राजकुमार बना देंगे और ये युद्ध की विभीषिका भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन कर्ण देखिए वहां पर क्या करता है, जिस दिन मुझे भरी सभा में सूत पुत्र कहा जा रहा था तो आपने भी मेरा परिचय नहीं दिया। तो बात यहां पर देखिए कि जब 5 पुत्र रह जाएंगे, उसने कहा इस प्रकार अपनी माता को भी वो निराश नहीं करता है और उनको भी 4 पुत्रों को दान देता है। वह कहता है कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, अब मार दिया है मैंने तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, मुझको लेकर 5 पुत्र हो जाएंगे। तो ये है यानी कुंती और कर्ण का संवाद, 5वां सर्ग जो यहाँ पर दिया हुआ है, माता की विनती। फिर देखिए रश्मि रथी के 5वें सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपका टाई कर रहा है, एक ही क्वेश्चन है। फिर या रश्मि रथी के आधार पर उसके प्रथम और द्वितीय सर्गों की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो प्रथम सर्ग क्या है, कर्ण का स्वर प्रदर्शन है, और द्वितीय सर्ग क्या है, आश्रमवास है। यह ध्यान दीजिए, इसको ऊपर करिए सर जी थोड़ा पीछे वाला फ्लाइट 1 2 3 हाँ ऊपर। फिर दिया हुआ है रश्मि रथी के आधार पर 7वां सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा संक्षेप में लिखिए। 7वां सर्ग क्या है, कर्ण के बलिदान की कथा, और 6ठा सर्ग आपका क्या है, शक्ति परीक्षण। हम शक्ति परीक्षण के विषय में भी चर्चा कर दे रहे हैं। 6ठा सर्ग